आपको परमात्मा की प्राप्ति करने हो तो उसके 3 उपाय हैं साधना के। एक है मार्गण, दूसरा है मज्जन और तीसरा है प्राण निरोध। मार्गण, फिर मज्जन और प्राण निरोध। मार्गण किसे कहते हैं? मार्गण का मतलब होता है ढूंढना, है ना। ढूंढने का मतलब है विचार करना, विचार का मतलब है परमात्मा को जानना। तो उस मार्गण का सबसे सरल अर्थ हो गया कि परमात्मा को जान लो, उसको ढूंढो, है ना। मतलब ज्ञान प्राप्त करो। ज्ञान के द्वारा परमात्मा की प्राप्ति होगी, विचार के द्वारा। मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, को हम कस्तम कुत आयातः, का मैं जननी को मैं तातः इति परिभावय सर्वमसारं विश्वं त्यक्त्वा स्वप्न विचारं भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते का मैं जननी को मैं तातः। बहुत सुंदर है ये स्तोत्र। तो मार्गण, मज्जन, प्राण निरोध। तो मार्गण मतलब ज्ञान, विचार के द्वारा ढूंढ के परमात्मा को खोजना, विचार के माध्यम से ज्ञान प्राप्ति के लिए प्रयत्न करना, विचार करना। तो विचार से परमात्मा की प्राप्ति होगी। भगवान आदि शंकराचार्य के पास कोई व्यक्ति गया, उसने पूछा को दीर्घ रोगो, दीर्घ रोग कौन सा है? तो बोले भव एव साधो, हे साधु, हे साधु पुरुष, ये संसार ही दीर्घ रोग है, सबसे भयंकर रोग है। ठीक है महाराज, आपने रोग बता दिया, अब दवाई बताइए। अच्छे डॉक्टर हैं आप, आपने रोग को पकड़ लिया, अब दवाई बताइए कि कौन सी टेबलेट खाएं तो ये रोग दूर हो जाए। तो को दीर्घ रोगो भवेव साधो किमौषधम तस्य। तो उन्होंने पूछा किमौषधम तस्य, उसकी औषध क्या है? तो भगवान शंकराचार्य बोले विचार एव, विचार ही उसकी औषध है। विचार करने से संसार नष्ट हो जाता है, क्योंकि ये झूठा है। सही सही होता तो कर्म से दूर होता। जो चीज झूठी होती है वो कर्म से नहीं जाती, वो ज्ञान से दूर होती है। एक पंडित जी कहीं जा रहे थे, सुबह सुबह उठ के, सूर्योदय से पहले ही कहीं जाना था उनको, तो जल्दी जल्दी उठ के अपने चल दिए, डंडा लिए, अपना कंबल ओढ़े और कमंडल लिए, चल पड़े अंधेरे में। थोड़े दूर गए तो वहां एक प्रेत खड़ा मिला रास्ते में उनको। अब प्रेत को देखा तो डर गए, मगर डर गए तो फिर उन्होंने किया कि लाओ। उन्होंने वहीं पर हनुमान चालीसा पढ़ने लगे, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। मगर वो प्रेत बड़ा खतरनाक था, नहीं भागा। तो उन्होंने गायत्री मंत्र पढ़ा, हाथ में जल लेकर ओम भूर्भुवः स्वः, गायत्री मंत्र छोड़ा तो भी ना बुझो, सप्तशती का पाठ करने लगा तो भी वो भागे नहीं। तो उसको लगा कि बड़ा भारी ब्रह्म राक्षसी है कोई, है जा नहीं रहा है मंत्रों से। तो उसने कहा कि वैसे तो हटेगा नहीं और मुझे जाना है जल्दी। तो उसने कहा इसके साथ 2-2 हाथ कर ही लिए जाए। तो अपना सामान जो थोड़ा था इधर हटा रखा नीचे और डंडा उठाया और उठा के दौड़ा प्रेत के पास, और दौड़ते दौड़ के जाकर एक डंडा मारा खींच के। जैसे ही उसको डंडा मारा, जोर से आवाज आई फटाक खटाक। उतनी देर में सूर्योदय भी होने वाला था, उजाला हो गया। वो देखा तो वो ठूंठ था, वृक्ष बिना पत्तों वाला, बिना डाल वाला कटा हुआ वृक्ष का एक तना भर था। थोड़ी थोड़ी ऐसे हाथ और थोड़ा थोड़ा ऐसा मुंह जैसा लग रहा था, तो अंधेरे में लग रहा था कि तो प्रेत है। ठीक है, तो वो प्रेत न गायत्री मंत्र से भागा, न हनुमान चालीसा से भागा, न किसी क्रिया से भागा, न डंडा मारने से भागा। वो कैसे भागा? उजाला हो गया तो उसको ज्ञान हो गया कि ये प्रेत नहीं है, झाड़ है, ठूठ है, ठूठ।
तो ज्ञान से वो भागा, वो प्रेत ज्ञान से भागा। क्यों भाग गया कि ज्ञान से? यदि सच में प्रेत होता वो तो हनुमान चालीसा से भाग जाता, वास्तविक प्रेत होता गायत्री मंत्र से भाग जाता, सप्तशती का पाठ सुन के भागता। यदि सच्चा होता तो, मगर झूठा था। इसी प्रकार ये संसार यदि सच्चा होता तो इसकी कर्म से निवृत्ति होती, मगर ये सच्चा नहीं है, झूठा है। उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। ये जगत जो स्वप्न है, स्वप्न के समान है। जैसे स्वप्न झूठा होता है ना, ऐसे ही जगत झूठा है। शिव जी कह रहे पार्वती से, कहे पार्वती मैं अपना अनुभव कह रहा हूँ, सत हरि भजन जगत सब सपना। ये जगत जो स्वप्न है। तो जो चीज झूठी होती है वो ज्ञान से दूर होती है, जो सच्ची होती है वो कर्म से दूर होती है। तो ये बंधन जो है ये झूठा है, इसीलिए ज्ञान से दूर होता है। सच्चा होता तो कर्म से दूर होता, इसीलिए कह दिया नास्त्य कृतः कृतेन अकृतः मोक्षः कृतेन कर्मणा न। मोक्ष जो है कर्म से प्राप्त नहीं होता, क्योंकि मोक्ष जो है अज्ञान के कारण कल्पित है। मोक्ष जैसे बंधन कल्पित है, ऐसे मोक्ष भी कल्पित है। अज्ञान संज्ञो भवबद्ध मोक्षौ, क्योंकि मोक्ष की कल्पना बंधन की अपेक्षा से की जाती है कि बंधन में इसलिए मोक्ष है। वस्तुतः देखा जाए तो न बंधन है न मुक्ति है। आत्मा तो नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त है ही, उसमें बंधन का नामो निशान नहीं है, मगर अज्ञान के कारण उसको हमने बंधा हुआ मान लिया। तो जैसे बंधा है तो झूठे झूठे बंधा, तो झूठे झूठे खोलना पड़ता है। गधे वाला दृष्टांत हमने सुनाया था ना एक बार पहले, याद है कि नहीं? कितने को याद है? हाँ, हाथ ऊंचा करो। गधे वाला 100 गधे लेकर हो गया है, 99 बांध दिए थे, 1 2 3। अच्छा, थोड़े लोगों को पता है, फिर सुना दे। एक आदमी था, उसके पास 100 गधे थे। 100 गधे को लेकर वो गया, तो 99 गधे के ऊपर तो खूंटी और वो रखा हुआ था उसका बांधने की रस्सी। तो जब पहुंचा जंगल में तो 99 को बांध दिया, मगर 100वां जो था वो बंधा, उसका तो वो खूंटी गिर गई थी। और इसको कैसे बांधे? नहीं बांधने के भाग जाएगा। तो बड़ा दुखी हो रहा था। तो एक महात्मा जी निकले वहां से, तो उन्होंने पूछा क्या बात है, बता ऐसा है। उन्होंने कहा एक काम करो, झूठे झूठे ऐसे ऐसे करके उसको झूठा झूठा बांध दो। ठीक है। तो उसने ऐसे ऐसे वो किया, गाड़ा और एक हाथ उसमें लगाया और एक हाथ गधे के पैर में लगाया और अपने खा पी के सो गए। अब गधा समझा में बंध गया, अब वो हिले ही नहीं वहां से। जब उठे तो 99 को तो उसने खोल दिया जाते समय, इसको तो बांधा नहीं था, इसको खोलना ही नहीं था। अब इसको कहे चलो चलो, तो ये हिले ही नहीं। खूब डंडा मारा तो भी ना जाए। तो बड़े परेशान के महात्मा ने क्या जादू टोना कर दिया मेरे गधे को, जा ही नहीं रहा है। तो महात्मा जी का उसी समय निकलना हुआ कि महात्मा जी आपने हमारे गधे को क्यों क्या बात कर दिया आपने, क्या हुआ? क्या आपने जैसे कहा था मैंने वैसे किया, तो ये तो बंधन में है नहीं, तो उसको खोलना तो ही नहीं, चल ही नहीं रहा है। तो महात्मा बोले ऐसा है, सुनो तुमने झूठे झूठे बांधा था ना, तो झूठे झूठे खोल। तो फिर उसने जाकर एक हाथ ऐसे ऐसे किया, एक हाथ गधे के पैर में किया और किया तो गधा भागा। तो गधे का बंधन झूठा था और उसका मुक्त होना भी झूठा था। तो इसी प्रकार झूठे झूठे बंधन को झूठे झूठे कई बार खुलवाना पड़ता है। तो जितने भी शास्त्र हैं, गुरु हैं, सब वो झूठा झूठा बंधन ही खोलते हैं, आपका वास्तविक नहीं है बंधन। तो इसीलिए ज्ञान से खुलता है ये बंधन, क्योंकि ये झूठा है। वास्तविक होता तो कर्म से खुलता है। तो हाँ, हम अपने विषय पर आ जाते हैं। मार्गण, मज्जन और प्राण निरोध। तो मार्गण मतलब विचार करना, ढूंढना परमात्मा को, ज्ञान के मार्ग के द्वारा ज्ञान से परमात्मा को प्राप्त करना, ये हो गया मार्गण वाला मार्ग, ज्ञान मार्ग। दूसरा है मज्जन। मज्जन मतलब डूब जाना, पानी में जैसे हम डूबते हैं ना, मज्जन मतलब डूब जाना। किस में डूबना? भगवान के ध्यान में, उनकी भक्ति में,
भगवान की भक्ति में अपने मन को डुबो देना, ये हो गया मज्जन। भगवान की दिव्य लीलाओं का चिंतन कर रहे हैं, उनके उनके नाम, रूप, लीला, धाम, इनका अनुसंधान कर रहे हैं, उसी में अपने मन को डुबो दिया, भाव समाधि में लीन हो गए। ये हो गया मज्जन वाला मार्ग। और तीसरा है प्राण निरोध। प्राणायाम के द्वारा अपने मन को नियंत्रित करो। प्राणायाम के द्वारा रेचक, पूरक, कुंभक ये होते हैं ना, इसके द्वारा मन को नियंत्रित करो। श्वास प्रश्वास, ये जो हम लेते हैं ना, श्वास छोड़ लेते हैं, छोड़ते हैं, इससे भी मन नियंत्रित होता है। इस पर यदि ध्यान केंद्रित कर दिया जाए तो। एक व्यक्ति था, उसने एक प्रेत को सिद्ध कर लिया। किसी ने मंत्र बताया सिद्ध करने का, तो उसने वो प्रेत को सिद्ध कर लिया। प्रेत जब सिद्ध हो गया तो आ गया कि क्या आज्ञा है मेरे लिए, बताइए। तो उसने कहा कि ये ले आओ। तो जैसे वो आज्ञा करे तुरंत वो लाके हाजिर। फिर जो कहे कि ये ले आओ तो लाके तुरंत दे दे। उसने ये कहा कि मैं तभी आपके पास रहूंगा कि मुझे कुछ काम बताते रहो। यदि मुझे काम नहीं बताया तो मैं तुम्हें खा जाऊंगा। वो प्रेत ने कहा मुझे वर्क चाहिए, आई वॉन्ट वर्क, मैं निकम्मा नहीं रहूंगा, मुझे काम बताना पड़ेगा। हाँ ठीक। उसको लगा काम बताए कोई कमी है। और वो जो काम बताएगा, वो ले आओ, ये ले आओ, वो ले आओ, उसको बोलना है और उसका करना है। बोले और तुरंत जाकर हाजिर। वो कह देगा आगरा का पेठा चाहिए, फटाक से आगरा का पेठा हाजिर, ले आए तुरंत। प्रेत को क्या देर लगे, जो मांगे, जो करे सब आ जाए। और तुरंत आके खड़ा हो जाएगा, जल्दी बताओ काम। और बेचारा काम बताते थक गया, और ना बताए तो वो क्या खाने के लिए तैयार हो। अरे बड़ा दुखी हुआ है। तो जैसे तैसे मुश्किल से चुपके छुपाते महात्मा के पास पहुंचा। उसके पास जाकर बोला कि महाराज मुझे छुड़ाइए, क्या हुआ, कैसा ऐसा हुआ है। तो बोले कि हाँ समस्या तो गंभीर है, तो मुझे कोई उपाय दीजिए। तो महात्मा ने कहा ठीक है, एक काम करो। उसको एक युक्ति बता दी, ऐसा करना। तो आया घर पे, प्रेत हाजिर हो गया। अरे जल्दी काम बताओ मुझे। कहा ठीक है, जाओ जंगल जाओ। हाँ क्या करना है वहां जाकर? कि जंगल में सबसे बड़ा जो बांस हो उसको काट के ले आओ। तो तुरंत जंगल गया, सबसे बड़ा बांस काट के ले आया। अब क्या करना है कि इसको छीलो। तो तुरंत छील दिया। कि अब क्या करना है कि अब इसको आंगन में जाके गाड़ दो। अच्छा गाड़ दिया। हाँ अब पहले इसको पहले तेल लगा दिया, इसके ऊपर अच्छा तेल लगाओ। खूब तेल लगाया। अब कि इसको आंगन में गाड़ दो। गाड़ दिया। कि अब क्या करना है कि इसके ऊपर चढ़ो। तो ऊपर चढ़ गया। अब क्या करना है जल्दी बताओ। कि नीचे उतरो। कि नीचे उतरो। अब क्या करना है? तो ऊपर चढ़ो। अब फिर ऊपर नीचे कई बार कहा। फिर क्या अब क्या करना है? कि जब तक दूसरा काम ना बताए तब तक यही करते रहो। अब जब तक तुमको दूसरा काम ना बताए तब तक ऊपर नीचे चढ़ते उतरते रहो। अब वो थोड़ी कुछ देर तक तो चढ़ता उतरता रहा, और फिर वो थक गया। उसने कहा कि महाराज क्षमा करो, अब आप जब काम बताओगे तभी मैं आऊंगा, छोड़ो मुझे। तो बड़ी मुश्किल से ये सिद्ध वो हुआ, बच पाया। महात्मा ने युक्ति दी तो ये काम बन पाया। तो ये प्रेत क्या है? ये प्रेत हमारा मन ही, हमारा ये प्रेत है। ये प्रेत, ये मन ही हमारा प्रेत है। और ये मन रूपी प्रेत को यदि आपको नियंत्रण करना है तो खंबा कौन सा है? ये श्वास प्रश्वास रूपी खंबा है। ये श्वास लेते हैं छोड़ते हैं ना, इसी खंबे पर इस मन रूपी प्रेत को कहो तो ऊपर चढ़ो नीचे उतरो, ऊपर चढ़ो नीचे उतरो, ऊपर चढ़ो नीचे उतरो। तो ये बार बार क्योंकि मन रूपी प्रेत जो है यहाँ भागेगा, वहां भागेगा, वहां भागेगा। तो इसको नियंत्रण करना है तो इसको
श्वास प्रश्वास रूपी खंबे पर इसको चढ़ाओ, उतारो। जब ये बार बार इसमें चढ़ता उतरता फिर क्या होगा? थक जाएगा तो चुपचाप हो जाएगा, बैठ जाएगा, मतलब स्थिर हो जाएगा। तो मन को स्थिर करने का एक ये भी उपाय है कि अपने प्राण पर दृष्टि रखो। प्राण जब जाते हैं तो एकदम कैसे अंदर आ रहे हैं, कैसे धीरे 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 बाहर जा रहे हैं, ये भी एक प्रक्रिया है। ध्यान अपने प्राण पर ध्यान केंद्रित करो, धीरे 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 श्वास कैसे बाहर जा रही है, कैसे धीरे धीरे अंदर आ रही है। तो यहाँ ध्यान केंद्रित करोगे तो अपने आप सब जगह से आपका ध्यान हट जाएगा। तो इसको कहते हैं प्राण निरोध। तो एक बिना ऐसे हाथ लगाए भी होता है और एक हाथ लगाकर भी रेचक पूरक कुंभक भी होता है। तो ये मन को नियंत्रण करने के, बंधन से छूटने के ये 3 उपाय बताए, मार्गण, मज्जन और प्राण निरोध। तो ये मन तब आपके नियंत्रण में आएगा कि जब आप या तो उसको विचार के द्वारा परमात्मा को जानो, ज्ञान के मार्ग से, उसमें कठिनाई हो तो फिर मज्जन भक्ति वाला मार्ग अपनाओ, उसमें कठिनाई है तो फिर योगाभ्यास करो, प्राण निरोध। मगर कुछ भी करो, इस मन को विषयों से हटाओ।